हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विसेज की कॉस्ट को फाइंड आउट करना और प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइस को फिक्स करना, सेलिंग प्राइस को फिक्स करना एंड प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना और प्रेजेंटेशन करना डाटे को टू द मैनेजमेंट के पास, ताकि मैनेजमेंट उसकी एफिशिएंसी को मेजर कर सके और कंट्रोल कर सके कॉस्ट को। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग्स आर असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट को असर्टेन करना, सेलिंग प्राइस को फिक्स करना एंड प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट डाटा, डाटे की प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना और प्रॉपर तरीके से क्या करना, प्रेजेंटेशन करना, ताकि मैनेजमेंट एफिशिएंसी को प्रॉपर तरीके से मेजर कर सके और कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। The aim is to know the method by which expenditure on material, wages and overhead is recorded, classified and allocated। तो इसका मेन एम क्या होता है कि उस मेथड्स को फाइंड आउट करना जिससे एक्सपेंडिचर ऑन मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है और एलोकेट किया जाता है, सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस में बी एक्यूरेटली असर्टेन, ताकि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को या सर्विसेज को कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से एलोकेट असर्टेन किया जाए। विद द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री द ऑब्जेक्टिव्स आर चेंजिंग डे बाय डे। जैसे जैसे इंडस्ट्री का, बिजनेस का डेवलपमेंट हो रहा है और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, वो चेंज हो रहे हैं। द फॉलोइंग्स आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके मेन ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट नंबर, टू नो असर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय अ बिजनेस कंसर्न। जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है और उनकी कॉस्ट पर यूनिट को फाइंड आउट करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। सेकंड है टू डिस्क्लोज द सोर्सेज ऑफ वेस्टेज, whether of material, time or expense, or in the use of machinery, equipment and tools, and to prepare reports which may be necessary to control such wastage। और सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी सोर्सेज ऑफ वेस्टेज है उसको क्या करना, डिस्क्लोज करना, चाहे वो सोर्सेज हमारे वेस्टेज के मटेरियल से रिलेटेड हो, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो यूज़ ऑफ मशीनरी से रिलेटेड हो या इक्विपमेंट एंड टूल से रिलेटेड हो। तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी, ताकि मैनेजमेंट क्या है, प्रॉपर तरीके से उसको कंट्रोल कर सके जो भी वेस्टेज हो रही है। थर्ड है टू हेल्प इन द प्रेपरेशन ऑफ बजट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बजट को प्रिपेयर करना। जैसे कि मान लो हमने पेन मैन्युफैक्चर करने हैं, उसके लिए एक बजट बनाया है, ठीक है, बजट को प्रिपेयर किया है। जब हमने वो बजट को इम्प्लीमेंट करना है तो कोशिश करनी है कि उस बजट से भी कम खर्चा करें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बजटरी कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड requisite डाटा एंड सर्व एज अ गाइड टू प्राइस फिक्सिंग ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर। ये एक requisite डाटा प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजमेंट की हेल्प की जाए प्राइस को फिक्सेशन करने के लिए। जो भी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया गया है या सर्विसेज को रेंडर किया गया है उसके प्राइस को फिक्स करने के लिए हेल्प करता है मैनेजमेंट की। फिफ्थ पॉइंट है टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, कंज्यूमेबल स्टोर, फिनिश गुड्स इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कैपिटल लॉकअप इन दिस स्टॉक। तो ये इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम को क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, जिसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स और फिनिश गुड्स को कंट्रोल किया जाता है, ताकि जितनी भी इन स्टोर्स में कैपिटल लॉकअप हुई है वो क्या हो, मिनिमाइज की जाए। सिक्स्थ पॉइंट है टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम सो दैट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मे बी गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम इन द राइट फॉर्म फॉर केयरिंग आउट देयर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन इफेक्टिव मैनर।
ये एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर, ताकि जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो राइट टाइम पे, राइट फॉर्म पे, राइट इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करे, कंप्लीट करे इन एफिशिएंट मैनर से। 7 पॉइंट है टू ऑर्गेनाइज इंटरनल ऑडिट सिस्टम टू इंश्योर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम को ऑर्गेनाइज करता है ताकि डिपार्टमेंट अपना जो भी काम है वो इफेक्टिव तरीके से पूरा करे। 8 पॉइंट है टू सप्लाई यूजफुल डाटा टू द मैनेजमेंट टू टेक वेरियस डिसीजन सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर बाय मशीन। ये क्या करता है, सप्लाई करता है यूजफुल डाटा मैनेजमेंट को, ताकि जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल डिसीजन ले सके, जैसे कि किसी भी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है या फिर रिप्लेस करना है लेबर को बाय मशीन के द्वारा। तो ये क्या है, एक प्रॉपर तरीके से जो भी यूजफुल डाटा है मैनेजमेंट को क्या है, सप्लाई करता है। 9 पॉइंट है टू गाइड मैनेजमेंट इन द फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव बोनस प्लान्स बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मैनेजमेंट को गाइड करना, ताकि वो नए इंसेंटिव्स प्लान को फॉर्मेशन करे, बनाए और उन इंसेंटिव प्लान्स को इम्प्लीमेंट करे। जो वो प्लान बनाने हैं वो किसके बेस्ड होने चाहिए, प्रोडक्टिविटी के बेस पे और कॉस्ट सेविंग के बेस्ड पे। नंबर 10 टू ऑर्गेनाइज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट मैनेजर उनकी हेल्प से कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, ये भी क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। नंबर 11 टू असर्टेन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड एडवाइज द मैनेजमेंट एज टू हाउ दीज प्रॉफिट्स कैन बी मैक्सिमाइज। ये प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि हर प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई है, और मैनेजमेंट को एडवाइस करता है कि कैसे इस प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जाए। तो ये क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है।